So this one you exercise number 1.4 question number question number 6 4 5 और 6 के हवाले से क्वेश्चन होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर कौन सा परफेक्ट सेम इसमें वो कहता है परफेक्ट सम हमारा x + 2 और लेस देन है -1 और c + 2 हमारे पास x ग्रेटर देन -1 कहता है फाइंड c we have to find C. So C फाइंड करना है और हमें बताया गया है कि जो इसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है लिमिट एग्जिस्ट इट्स मीन लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब जो f है वो कॉन्टिन्यूस है f इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन और लास्ट टाइम मैंने कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी आपको जो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू फंक्शन तो इसमें इसके अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूं तो मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी इसकी सो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पे ठीक है अब लेफ्ट का केस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट में इसका मतलब फंक्शन हमारे पास ये वाला यूज होगा x + 2 सो इसमें आप लिमिट अप्लाई कर दो -2 प्लस या 1 लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया 1 अब आपको पता जो आपने फाइंड करना वो आपका राइट हैंड लिमिट में पड़ा c तो अब आपने क्या निकालना है नॉर्म राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिवली साइड से -1 ये नेगेटिवली साइड से सो यहाँ पर अब x क्या आ जाएगा c + 2 अप्लाई लिमिट की राइट हैंड लिमिट का वही आंसर आ जाएगा c - c + 2 तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई और राइट हैंड सो अब हमने लिख देना लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट सो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 1 है और राइट हैंड लिमिट का आंसर c + 2 तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से आ गया 1 - 2 इज इक्वल टू c c का आंसर मेरे पास कितना आ गया -1 सो ये मेरे पास आंसर सो सी का आंसर मेरे पास क्या आ गया -1 तो स्टूडेंट्स यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछें क्वेश्चन में हमारे पास ये क्वेश्चन था उसमें हमने फाइंड करनी थी सी फाइंड सी लिमिट एग्जिस्ट करती है f इज कंटिन्यूअस सो लिमिट अपना लिमिट x अप्रोचेस टू -1 so x + 2 -1 + 2 so ये आपके पास आंसर है इसका so ये मैं रेस कर दूं दोनों लिमिट्स आ गई हैं इक्वल कर दिया बुक दिखाएं भाई क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन सा देखेंगे सो नेक्स्ट बच्चों ये क्वेश्चन है आपको 5 या आप लोगों ने खुद ही करना है इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप mx यूज करोगे फंक्शन राइट हैंड लिमिट के लिए आप -2x + 9 और वैल्यू फंक्शन के लिए n तो आपने इस क्वेश्चन की हिंट ले लें मुझसे 5 का फर्स्ट पार्ट है मेरे पास इसमें आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और उसको आपने रख देना वैल्यू फंक्शन के इक्वल यानी f(3) के इक्वल फिर आपने राइट हैंड लिमिट निकालनी है और उसको भी आपने रख देना है यहाँ तो आप सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली उसको आपने पकड़ के रख देना इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के ये आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी m वैल्यू और जब आप राइट हैंड लिमिट पकड़ेंगे उसको आप फिर से इक्वल रख देंगे वैल्यू फंक्शन के तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी n की तो ये आपने कर लेना है क्वेश्चन ये इजीली क्वेश्चन होता है ना आपका अगर ये हो जाएगा तो इसका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा सेकंड पार्ट भी सिमिलर सेम क्वेश्चन है आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट निकलेगी उसको आपने राइट हैंड लिमिट के इक्वल कर देना वहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी
सो मैं अब क्वेश्चन नंबर करने लगा हूँ 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 करने, उसमें कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ फंक्शन हमारे पास है अंडर रूट 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट x प्लस 7 और डिवाइडेड बाय x माइनस 2 comma x is not equal to 2. So k if x is equal to 2. So ये मेरे पास क्वेश्चन है, हम नहीं तो k फाइंड करना है। So देखिए भाई क्वेश्चन, we have to find k, और यहां पर भी बता रहा है कि f जो है वो कॉन्टिन्यूस है। तो बेसिकली करना क्या है, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है और उसको इक्वल कर देना किसके, वैल्यू ऑफ फंक्शन की, एफ ऑफ सी। तो ये आपका बेसिकली टॉपिक है आज का। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले। अच्छा देखिए, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी आप यही कंडीशन यूज करेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए भी, क्योंकि नॉट इक्वल का मतलब क्या है, या वो उससे छोटा है या वो उससे बड़ा है। तो दोनों के लिए सेम कंडीशन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, क्योंकि 2 पे चेक कर रहे हैं आप लोग, और वैल्यू फंक्शन क्या आएगी आपके पास, अंडर रूट 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट x प्लस 7 और डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया x माइनस। सो बच्चों, अब आपने अगर इसके अंदर 2 में प्लग कर दूं तो यहां पर आ गया 4 प्लस 5 9, इधर भी आ गया, अगर रफली देखूं तो 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, तो ये तो बन गया 0/0 फॉर्म। तो इट्स मीन ये अभी आप लिमिट नहीं अप्लाई कर सकते इस पर, आपको इसकी फैक्टराइजेशन करनी, पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपने एक स्टेप याद रखना है, हमने मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7, इससे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 अंडर रूट 2x प्लस 5 माइनस अंडर रूट x प्लस 7 इनटू अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7, और नीचे आ गया हमारे पास x माइनस 2, आ गया अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7। ये मेरे पास क्वेश्चन है। सब देखें, ऊपर आप लोगों को याद है कि हमने एक फार्मूला यहां पर आता है, हमें एक क्या फार्मूला है वो, कि जब ऐसे क्वेश्चन हो तो ऊपर वाले एक मरतबा प्लस में लिखा और एक मरतबा माइनस में लिखा हुआ है, तो पहली वैल्यू का भी स्क्वायर जमा माइनस सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7। सो ये मेरे पास है, आ गए यहाँ तक। सो अब आप इसके बाद क्या करेंगे, सो अब आप देखें भाई बच्चों, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है भाई, फिर से लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अच्छा देखिए भाई, इधर ये 2 और ये 2 आ गया 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और अंडर रूट में 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7। सो ये आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये आ गया 2x प्लस 5 माइनस 7 माइनस x माइनस 7 x माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 5 प्लस अंडर रूट x प्लस 7। तो ये कितना आ जाएगा भाई, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, तो ये आ गया x माइनस 2 डिवाइडेड बाय
x minus 2 under root 2x plus 5 plus under root x plus 7. तो ये वैल्यू कट गई आपकी, देखिए। सो अब आप इधर लास्ट में लिखेंगे लिमिट x approaches to 2 1 over under root 2x plus 5 plus under root x plus 7. सो अब आप इसके बाद मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को रेस कर देता हूँ स्कर्ट से। जस्ट आप लिमिट अप्लाई करके देखेंगे लिमिट अप्लाई होती है कि नहीं। सो लिमिट अप्लाई कर दें, अप्लाइंग लिमिट x approaches to 2 so 2 into 2 plus 5 plus 2 plus 7 1 over under root 4 plus 5 plus under root 9. So 1 over under root 9 plus 1 over, plus 3. So ये आ गया 1 over 3 plus 3 आ गया 1 over 6. तो ये 1 over 6 हमारा आंसर है। और सॉरी ये हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट है। सो याद आ गया, ये हमारे ये आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब बेसिकली आपने ए निकालना है तो आप लिखेंगे सो एफ इज कॉन्टिन्यूस। तो अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आ जाएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ 2, यानी कि एफ ऑफ 2 इक्वल पे क्या दिया हुआ उसने के, और जबकि इधर गया 6, तो हमें क्या पता लगा के का आंसर भी आ गया 1 over। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये बोर्ड का, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन।